आज हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, जिसे एसएलआर भी कहते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेजर्स 4 कहलाते हैं। पहला है बैंक रेट, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा कैश रिजर्व रेशियो और फोर्थ है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहले 3 के ऊपर हम सेपरेटली आर्टिकल्स वीडियोस बना चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएलआर का मायने क्या है। SLR is the minimum percentage of its total deposits of a commercial bank. देखिए, कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स होते हैं, आपको पता है। उन डिपॉजिट्स का मिनिमम परसेंटेज एक फिक्स्ड परसेंटेज रहेगा, जिसे हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी भी एक कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स 100 रुपीज हैं और उसको बता दिया जाएगा कि मिनिमम परसेंटेज से 10%, तो उसका बना 10 रुपीज। वो 10 रुपीज हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, लिक्विड एसेट, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। वो 10 रुपए उसको निवेश करने पड़ेंगे कैश के रूप में, लिक्विड एसेट के रूप में, गोल्ड में या अदर सिक्योरिटीज में। ये एक फिक्स्ड परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करता है और हर कमर्शियल बैंक को मानना पड़ता है। तो एसएलआर एक फिक्स्ड मिनिमम परसेंटेज है। अपने डिपॉजिट्स का परसेंटेज हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। किस रूप में? कैश, लिक्विड एसेट, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज के रूप में। SLR is that reserve requirement of the banks. हर बैंक की वो रिजर्व रिक्वायरमेंट that the banks are expected to maintain before they offer credit to the customers. देखिए, हर बैंक कस्टमर्स को क्रेडिट देता है, उधार देता है। वो उधारी देने से पहले ये रेशियो मेंटेन करनी है। ठीक है, अगर 100 रुपीज डिपॉजिट है और एसएलआर 10% है तो उसका बना 10 रुपया। उस 10 रुपए को अलग रख लो, उस 10 रुपए में ये चारों चीजें निवेश करो, बाकी का 90 रुपया दे दो उधारी में। उधार देने से पहले अपने डिपॉजिट्स में से ये एसएलआर निकालो और फिर उधार दो। एसएलआर इज ए ट्रेडिशनल टूल ऑफ सेंट्रल बैंक। बहुत बहुत पुराना है ये सेंट्रल बैंक का टूल, बहुत टाइम से चला रहा है। एसएलआर इज एन एडिशन टू द मैंडेटरी सीआरआर। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट है जो कि हर कमर्शियल बैंक को कैश के रूप में रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो ये जो एसएलआर है ये अलग है और कैश रिजर्व अलग है। तो हर कमर्शियल बैंक को कैश रिजर्व रेशियो भी मेंटेन करनी पड़ेगी और एसएलआर भी मेंटेन करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म लिक्विड एसेट? पिछली स्लाइड में हमने आपको बोला लिक्विड एसेट, उसका मायने क्या है? These are the assets which are easily convertible to cash, जो आप फटाफट कैश के रूप में बदल सकते हो। जैसे कि हम साधारण भाषा में बोले कि मैंने एक मशीन खरीदी है 4 लाख रुपए की, क्या वो लिक्विड एसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपको पैसा चाहिए होगा उस मशीन के एवज में तो आपको टाइम लगेगा ना, आपको कोई खरीदार ढूंढना पड़ेगा जो आपकी वो मशीन खरीद ले, है ना। भागे भागे आप एक के पास जाओगे, दूसरे के पास जाओगे, तब कहीं जाकर उसका आपको कैश मिलेगा। तो कितनी आसानी के साथ वो एसेट आपने कैश के रूप में बदल लिया, ये होता है लिक्विड एसेट। इजीली कन्वर्टेबल, बड़ी सुविधा के साथ, आसानी के साथ जब हम किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर लें, वो कहलाता है लिक्विड एसेट। जिसमें क्या क्या आता है? गोल्ड। गोल्ड की हर समय आपको मार्केट मिल जाती है, गोल्ड को हम लिक्विड एसेट में कैलकुलेट करते हैं। ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ये सब फटाफट बिक जाती हैं, इसलिए लिक्विड एसेट कहलाती हैं। कैश रिजर्व्स एंड द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो ये 4-5 चीजें हम लिक्विड एसेट में इंक्लूड करते हैं। लिक्विड एसेट ऑल्सो इंक्लूड सिक्योरिटीज विच आर एलिजिबल अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स एंड मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम्स। ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम के अंडर जो सिक्योरिटीज आती हैं, वो भी हम लिक्विड एसेट के अंडर ही लेते हैं। नाउ
हैज SLR टू बी रिजर्व्ड विद RBI? हमने आपको बताया SLR है क्या, वो मिनिमम परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का जो आपको लिक्विड एसेट के तौर पर हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। क्वेश्चन इज कहां मेंटेन करना पड़ता है, क्या वो RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है? नो, SLR जो है वो RBI के पास डिपॉजिट नहीं करना। SLR has to be kept with the bank themselves. हर बैंक अपनी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने पास अपने वॉल्ट में ही रखेगा। डिपॉजिट्स टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक्स themselves and not by RBI. हर बैंक को अपने पास ही रखो भैया, RBI को नहीं देना है। Banks keep SLR in the form of government securities as it will earn them interest as its income. तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेंगे जो कमर्शियल बैंक्स, उनको उसके ऊपर ब्याज भी आएगा, तो उनको उस पे इनकम आती है। ध्यान रहे, SLR RBI के पास डिपॉजिट नहीं करना होता। जो हमने कैश रिजर्व रेशियो पढ़ा था उसमें था कि उस कैश को RBI के पास डिपॉजिट कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है कमर्शियल बैंक, उसको उसके ऊपर ब्याज आता है तो उसकी इनकम बनती है। सेक्शन 24 सबसेक्शन 2A एंड सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959 क्या कहता है? मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विच एग्जिस्ट इन द कंट्री टू मेंटेन SLR। वो कहते हैं मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, करना ही पड़ेगा, हर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को SLR मेंटेन करना पड़ेगा। हर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, जिसको हम UCB कहते हैं, उसको भी SLR मेंटेन करना पड़ता है। सारे के सारे लोकल एरिया बैंक्स को भी, सारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। तो ये जितने नाम हमने आपको बताए, इन सब को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959 में लिखा है कि आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करनी कंपलसरी है। Now the rate of SLR is to be decided by Reserve Bank of India. RBI ही डिसाइड करेगा कितना रेट रहेगा। ये जो रेट है वो 23 से 40% के बीच में रह सकता है। तो SLR की अपर लिमिट 40% है और लोअर लिमिट जो है वो 23% है। SLR is computed as a fixed percentage of the bank's NDTL. कैसे निकालते हैं SLR? बैंक की NDTL का फिक्स्ड परसेंटेज रहेगा, ठीक है। अब ये NDTL क्या है? NDTL इज द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। दो तरह के डिपॉजिट्स रहेंगे हर बैंक के पास, एक डिमांड डिपॉजिट्स जिनको डिमांड लायबिलिटीज भी बोलते हैं, और टाइम डिपॉजिट्स या टाइम लायबिलिटीज भी बोला जाता है। अब डिमांड लायबिलिटीज क्या है? ऑल सच लायबिलिटीज विच द बैंक्स हैव टू पे ऑन डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। देखिए, कभी हम ऐसा डिपॉजिट करते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में जाकर, आपने उसमें पैसा डाल दिया, ठीक है, आपकी जब मर्जी आप जाइए पैसा निकाल लीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो अपनी इच्छा पर, अपनी डिमांड पर जब मैं चाहूं वो मैं पैसे निकाल सकती हूँ, तो उसको बोला जाता है डिमांड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक, जिसके अंडर करंट डिपॉजिट्स आते हैं और डिमांड ड्राफ्ट्स भी आते हैं। आपको किसी समय की पाबंदी नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि 1 साल रुक के मिलेगा, 2 साल रुक के, जब चाहिए आप जाइए, आपके अकाउंट में पैसा है, आप निकाल लीजिए। ये होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स या वो लायबिलिटीज ऑफ द बैंक्स विच आर टू बी रीपेड ऑन द मेच्योरिटी डेट। देखिए, आप एक FD करवाते हैं 2 साल की, तो आपको उसमें से पैसा चाहिए, तो भैया 2 साल रुको, 2 साल के बाद जाना और पैसा निकलवा लेना। सो यू हैव टू वेट करना पड़ा आपको 2 साल के लिए, वो आएगा टाइम डिपॉजिट में। द कस्टमर्स हैव टू वेट फॉर द ड्यू डेट टू विड्रॉ, पैसा निकालने के लिए जो मेच्योरिटी ड्यू डेट है, 2 साल की FD है, 5 साल की FD है, उतना वेट कीजिए, फिर जाइए पैसा निकाल के आइए। तो डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी का टोटल किया, उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज निकाला, वो होगा आपका SLR। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला इज लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल एग्जांपल, लेट अस टेक द केस ऑफ कोई KMT बैंक है जी, उसका 4 करोड़ का है लिक्विड एसेट और 40 करोड़ का है NDTL। तो SLR का फॉर्मूला हमने आपको बताया, लिक्विड एसेट अपॉन डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इनटू 100। फिल कर दीजिए वैल्यू, 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 करोड़ इनटू 100, दिस कम्स टू बी 10%। सो व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? 10%। The current SLR rate according to RBI for the financial year 21-22 is 18%. अभी
2021-2022 के लिए जो करंट एसएलआर रेट चल रहा है, जो कि आरबीआई ही डिसाइड करता है, वो है जी 18%। आगे बढ़िए, एसएलआर गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लेंडिंग ऑपरेशंस ऑफ द बैंक्स। देखिए, लेंडिंग ऑपरेशन माने उधारी का काम जो बैंक का है उसको ऊपर नीचे करने के लिए जो है एसएलआर बहुत फायदेमंद टेक्निक रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी माने बढ़ा लो कम कर लो उसको, किसको? उसकी उधारी के लेन देन को जब चाहे आरबीआई घुमा सकता है एसएलआर की मदद से। अब ध्यान से सुनिए, टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जब आरबीआई को लगे कि देश में बहुत ज्यादा पैसे का फ्लो आ रहा है और मुझे ये पैसे के फ्लो को कम करना है, जब आरबीआई चाहता है टू रिड्यूस माने कम करना द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? एसएलआर को बढ़ा देगा। एसएलआर बढ़ा तो क्या हुआ? जो लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करनी थी वो बढ़ गई, तो जो लोनेबल फंड बचे, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा बचा जिससे से उसने लोन देने थे, वो पैसा कम हो गया क्योंकि एसएलआर बढ़ गया। जब वो पैसा कम हो गया तो फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी अपने आप कम हो गया। इंक्रीज्ड एसएलआर कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। An increased SLR actually will reduce the capacity of the banks to inject money in the country. जब SLR को बढ़ा दिया तो उससे क्या हुआ? बैंक्स की जो क्षमता है जिससे वो उधारी देगी, वो क्षमता कम हो गई। जितना उधार उसने देना था वो पैसा कम हो गया, इसलिए क्या हुआ? फ्लो ऑफ क्रेडिट देश में कम हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। ठीक है, अब दूसरा केस लीजिए, टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जब आरबीआई ये चाहेगा कि हम देश में पैसे को बढ़ा दें, फ्लो ऑफ क्रेडिट, ज्यादा पैसा लोगों के हाथों में आ जाए, जब वो ऐसा सोचेगा तो सेंट्रल बैंक एसएलआर को कम कर देगा। इट विल रिड्यूस द एसएलआर। एसएलआर के रिड्यूस होने से क्या होगा कि जो लिक्विडिटी रेशियो के लिए पैसा चाहिए था वो कम हो गया, तो लोनेबल फंड, वो पैसा जिससे उधारी देनी थी, वो बढ़ गया। ठीक है, जब वो बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन देंगे, ज्यादा लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। डिक्रीज्ड एसएलआर विल अलाउ द बैंक्स टू इंजेक्ट मोर मनी इनटू द कंट्री। तो वो ज्यादा उधारी देंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। उससे क्या होगा? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा बिजनेस में पैसा लगाएंगे, उससे हमारी कंट्री की ग्रोथ होएगी। सो डिक्रीज्ड एसएलआर शैल कॉज ग्रोथ इन द कंट्री, जिससे कि डिफ्लेशन के ऊपर कंट्रोल पाया जाता है। आगे बढ़िए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएलआर? देखिए, विद एसएलआर आरबीआई एक्सरसाइजेस द कंट्रोल ऑन द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। जादू की छड़ी तो आरबीआई के पास है ना। जब उसको चाहिए कि वो अपनी अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई को कम करना है, ज्यादा करना है, जो करना है, तो वो एसएलआर की ये घुमाएगा और अपना ये जो उद्देश्य है देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, वो कर लेता है। RBI exercises the control over the flow of bank credit in the country with SLR. SLR की मदद से फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है आरबीआई। मनी सप्लाई देश में उसको भी कंट्रोल करता है, फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। RBI increases SLR to reduce the flow of bank credit in the country at the time of inflation. जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इन्फ्लेशन के समय पर बैंक क्रेडिट, जो बैंक उधार देता है, उसको कम करने के लिए आरबीआई एसएलआर को इंक्रीज बढ़ा देता है। रिसेशन के समय में आरबीआई को बैंक क्रेडिट को बढ़ाना है, उधारी ज्यादा देनी है क्योंकि रिसेशन चल रहा है, इसलिए आरबीआई एसएलआर को रिड्यूस कर देता है। तो हमने देखा कि एसएलआर की मदद से आरबीआई मनी सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल करता है, बैंक क्रेडिट के ऊपर पूरा कंट्रोल करता है। आगे बढ़ेंगे, बाय मेकिंग एसएलआर मैंडेटरी टू द कमर्शियल बैंक्स। क्योंकि सेंट्रल बैंक ने एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मैंडेटरी माने कंपल्सरी बना दिया है कि करना ही करना पड़ेगा उनको, उनके ऊपर ये फोर्स्ड है, उनके ऊपर ये लागू किया जाता है कि आपको ये करना है। आरबीआई
सेंट्रल बैंक फोर्सेस द कमर्शियल बैंक्स टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। SLR को कंपल्सरी करके हर कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करवा रहा है कमर्शियल बैंक, क्योंकि उनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, इसलिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए देखिए उसकी मदद से जाने अनजाने में हर कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और ब्याज भी कमाता है। RBI इंश्योर्स द सॉल्वेंसी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। हर कमर्शियल बैंक की सॉल्वेंसी को कंट्रोल करता है, पक्का करता है कि सॉल्वेंट ही रहे कमर्शियल बैंक, चलता फिरता रहे। ये RBI करता है SLR की मदद से। SLR helps to guide the financial policy of the economy। हमारे देश की फाइनेंशियल पॉलिसी को बनाने में SLR की मदद ली जाती है। SLR behaves as a reference rate to help RBI in fixing the base rate। जब RBI ने बेस रेट फिक्स करना है, उसको फिक्स करने के लिए SLR क्या बनता है? रेफरेंस रेट। वो होता है ना उसके बिहाफ के ऊपर दूसरी चीज बनानी, तो SLR के बिहाफ के ऊपर बेस रेट बनाया जाता है। अब बेस रेट क्या है? बेस रेट है मिनिमम लेंडिंग रेट, कम से कम लेंडिंग रेट की एक फिक्स कर दिया जाता है, उसको बेस रेट बोलते हैं। इस बेस रेट के नीचे कोई भी कमर्शियल बैंक लेंडिंग नहीं कर सकता। बेस रेट इज बिलो दिस बेस रेट लेंडिंग इज नॉट अलाउड। इसके नीचे बेस रेट जितना फिक्स हो गया उससे कम कमर्शियल बैंक उधार नहीं दे सकता। तो SLR इस बेस रेट को फिक्स करने में RBI की मदद करता है। इसी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बेस रेट बनाया जाता है। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन SLR एंड CRR। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो में क्या अंतर है, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है द लिक्विड एसेट्स एंड द सिक्योरिटीज व्हिच आर टू बी मेंटेन्ड हैव टू बी केप्ट बाय द पर्टिकुलर बैंक इटसेल्फ। तो जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में हमने आपको पहली स्लाइड में बताया कि लिक्विड एसेट मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें कैश आता है, गोल्ड आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं। वो जो आपने लिक्विड एसेट बनाया वो अपने पास ही रखिए, अपने वॉल्ट में, अपनी तिजोरी में। हर कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखेगा, ठीक। लेकिन कैश रिजर्व रेशियो के केस में जो कैश रिजर्व विच इज टू बी मेंटेन्ड हैज टू बी केप्ट विद RBI। बैंक्स डोंट कीप इट विद देमसेल्व्स। तो ये कैश रिजर्व रेशियो आपको अपने पास नहीं रखना, आपको RBI के पास डिपॉजिट करना है। यहां पर अपने पास रखना है, यहां पर RBI के पास डिपॉजिट करना है। सेकेंड पॉइंट इज द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव द रिजर्व्स ऑफ द लिक्विड एसेट्स, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो हमने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के केस में बोला कि लिक्विड एसेट बनाना, मेंटेन करना है, कैश, उसमें कैश भी आता है, गोल्ड भी आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आते हैं। लेकिन CRR के केस में भैया ऐसा कुछ नहीं, ओनली कैश रिजर्व्स। बैंक ने क्या मेंटेन करना है? कैश रिजर्व को। नो गोल्ड, नो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसा कोई पंगे वाली बात नहीं, सिर्फ कैश। थर्ड पॉइंट इज बैंक्स अर्न रिटर्न्स ऑन द मनी केप्ट एज SLR। जो आपने रखा उसके ऊपर आप ब्याज कमाएंगे। हमने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उस पर ब्याज आता है, इनकम बनती है हर बैंक की। यहाँ पर जो आपने कैश रखा RBI के पास, उसके ऊपर आपको कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट, कुछ नहीं मिलने वाला किसी भी कमर्शियल बैंक को। RBI रखता है वो कैश रिजर्व रेशियो के अंदर, लेकिन उसके ऊपर कोई आमदनी, कोई रिटर्न, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई रिटर्न जो है वो किसी भी कमर्शियल बैंक को नहीं मिलती। बैंक्स अर्न नो रिटर्न, नो इंटरेस्ट ऑन द मनी केप्ट एज CRR। ठीक है जी, आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for watching. Stay safe, stay blessed.